दरबार साहिब को धमकी देने वाले मामले की तो हिरासत में लिए गए आरोपी शुभम का परिवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बेटों को गैर कानूनी तरीके से फंसाया गया है। शुभम की दादी की तरफ से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं बताया, बस उसे पकड़ कर ले गए हैं। तो हमें नहीं पता कि शुभम को क्यों पकड़ा गया है। ईमेल के जरिए धमकी देने के आरोप में शुभम को हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद का निवासी है शुभम, जो इंजीनियर है पेशे से। तो उसका परिवार मूल रूप से यूपी के गोरखपुर के सीकरीगंज का रहने वाला है। तो उसके परिवार में माँ, पिता, दादी और एक बहन है। जानकारी के अनुसार गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी वाले अधिकांश ईमेल तमिलनाडु से भेजे गए थे। इसमें तमिलनाडु सरकार और वहां के मुद्दों को लेकर भी जिक्र है। तो ईमेल का डार्क वेब के माध्यम से भेजा गया था, जिससे आईपी एड्रेस की जानकारी जुटाने में पुलिस को दिक्कत हो। तो ईमेल के जरिए दरबार साहब को धमकी दी गई थी। तो इसी मामले में शुभम को गिरफ्तार किया गया। तो इसका परिवार भी सामने आया है। शुभम के परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि शुभम को क्यों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दरबार साहब को अब तक 8 धमकी भरे ईमेल आ चुके हैं। भैया हमें नहीं पता है, मैं बता तो रही हूँ, यहाँ बताई भी नहीं। हम सबसे पूछे सर क्या बात है, क्या उस लड़के को खुद का नहीं पता था। वो खुद पूछ रहा है कि सर किस जुर्म में मुझे पकड़ता है, लेकिन कुछ नहीं बताया, लेके चले गए बस। और आदमी कोई था नहीं घर का। आदमी है ही कौन है, वही उनके पिताजी थे, वो दुकान पर थे बस। वही छोटी सी एक पान की दुकान है प्लेस कॉलोनी में, वही पहले उनके पिताजी चलाते थे। अब वो खत्म हो गए, 13 महीना हो गया, अब वही लड़का चलाता है बस। तो लड़का तो हम बचपन से देख रहे हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, इज्जत में लड़का A1 है। न किसकी आज तक उसने गाली दे के नहीं देखी, किसी को मार पीट की तो बहुत दूर की बात है। और लड़का तो जब भी हम देखते हैं आंखें नीचे करके जाता है। वास्तव में लड़का अच्छा है, बोलने में, चालने में। जब आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते। तो अब ये पंजाब पुलिस यहाँ पे आई है, कैसे? अब ये तो हम भी अचंबा कर रहे हैं। वो एकदम आई है, बच्चों को कैसे लेके मारती हुई और लेके गई है उसे। अच्छा। हाँ, वो पूछता रहा बार सर मेरा कसूर क्या, बताओ तो सही, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं और उल्टा सीधा उसे मार के ले जा रहे हैं। 17 जुलाई को साइबर क्राइम थाना अमृतसर की एक टीम अनुसंधान के लिए फरीदाबाद में आई थी। जो इस दौरान साइबर थाना की टीम ने एक शुभम दुबे वासी जवाहर कॉलोनी से पूछताछ की और बाद पूछताछ को फारिग कर दिया गया। चंडीगढ़ में सीएम सैनी का सम्मान किया गया है। ओबीसी समाज की ओर से सीएम सैनी का सम्मान किया गया है। सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर कार्यक्रम था। पगड़ी पहनाकर और शॉल भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया है। ओबीसी समाज के हित में घोषणाओं के लिए यह सम्मान किया गया है। सीएम सैनी ने सम्मान देने के लिए धन्यवाद भी किया है। तो ओबीसी समाज का हर व्यक्ति सक्षम है, सीएम सैनी की तरफ से यह कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें मिलजुल कर हरियाणा को आगे बढ़ाना है। सीईटी परीक्षा के लिए 14 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज ये कहने के लिए नहीं मिलेगा कि भाई ओबीसी समाज के पास या ओबीसी वर्ग के पास कोई कैपेबल व्यक्ति नहीं है। हमारे सारे व्यक्ति कैपेबल हैं। कैसे कह सकते हैं? जो लोग विरोध करते थे, जिन लोगों ने विरोध किया है, ये पीढ़ियों से विरोध किया है। एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, पीढ़ियों से विरोध किया है। ओबीसी को तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे। ओबीसी को तो रैलियों में बुला करके अपनी हवा बनवाने का काम करते थे। ये लोग माँ बाप बताते थे, बच्चों के माँ बाप बोलते थे। कहा भाई मेरी तो 5 लाख में बात हुई और 5 लाख 1 रुपया देने वाला है क्या, उसका कर देते वो रह जाता। ये भी स्थिति थी। परंतु इन 11 वर्षों के अंदर
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज 2 लाख के करीब में हरियाणा प्रदेश में नौकरी लग गए हैं। हमने ये भी कहा है अधिकारियों को, देखिए हमने मिलकर के प्रदेश का विकास करना है, परंतु अगर कहीं किसी की कोई गलती मिलती है या आकर के कोई ये मुझे कोई शिकायत करता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, आज प्रदेश का किसी भी कोने से जो बात ये कहता है कोई व्यक्ति कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं कर रहा, मैंने कहा कि उसकी सुनवाई अधिकारी करेगा और सम्मान से करेगा। हमने प्रदेश का विकास करना है। अगर कहीं पर किसी की कोई लेगली बरती गई तो मैं भाई किसी की नहीं मानूंगा, मैं कार्रवाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से सरकार को निशाने पर लिया गया। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है सरकार पर। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। हरियाणा को गुंडों के हाथों में सौंपने का उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। हरियाणा में गुंडों की बंदूकों का शासन है तो कानून के शासन पर गोलियां हावी हो रही हैं, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को रंगदारी मांगने वालों के फोन आ रहे हैं। बीजेपी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भाजपा ने भगवत गीता की धरती हरियाणा को गैंग ऑफ वासेपुर का माफिया लैंड बना दिया है। हरियाणा हरि की भूमि है, हरियाणा श्रीमद् भगवत गीता की भूमि है, हरियाणा किसान और फौजी जवान की भूमि है, हरियाणा पहलवान और नौजवान की भूमि है। गीता की पवित्र भूमि को भाजपा ने गुंडों के हाथों सौंप दिया है। भाजपा सरकार ने हरियाणा को माफिया और बदमाशों को दे दिया है। गुंडों की बंदूकें आज हरियाणा में शासन कर रही हैं और सत्ता की चुप्पी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पूरे प्रदेश में ड्रग्स माफिया के प्रसार की, भयंकर बेरोजगारी में हरियाणा का पहला स्थान होने की, नदी और पहाड़ चोरी कर खनन माफिया के खुलेआम विचरण करने की, बेलगाम अफसरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जनता की, शराब के ठेकों के लिए होती फायरिंग की और माफिया गैंगों के द्वारा की जा रही चौतरफा फिरौती वसूली और उगाही की। साथियों, हरियाणा में संगठित अपराध अब सबसे बड़े उद्योग में बदल चुका है। फरवरी 2025 में जब इसी चंडीगढ़ में 7 राज्यों के डीजीपी की बैठक हुई तो नायब सैनी सरकार ने खुद माना कि हरियाणा में 80 गैंग एक्टिव हैं। 80 गैंग माफिया गैंग इस समय एक्टिव हैं। हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बबीहा गैंग जो नीरज बयाना आदि गैंगस्टर का है, भाऊ गैंग जो हिमांशु भाऊ व अंकित बाबा गैंगस्टर का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नूह की। नूह में मासूम का मर्डर किया गया है। 7 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या की गई है। केएमपी के पास खून से लथपथ उसका शव मिला। घटनास्थल के पास एक चाकू भी बरामद हुआ है। तो फतेहपुर का रहने वाला 7 साल का आशीष शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग न मिलने पर बिलासपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। तो रविवार सुबह कलवाड़ी के ग्रामीणों ने केएमपी के किनारे एक रास्ते पर बच्चे का शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आशीष का परिवार मूल रूप से राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और फतेहपुर में किराए पर रहता है। नूह में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। नशेड़ी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। 20 रुपए के लिए कुल्हाड़ी से काटकर मां की
जान ले ली है। बुढ़ापा पेंशन मिलने की खबर पर बेटे ने मां से पैसे मांगे। नशेड़ी बेटे ने रात के 1 बजे पैसे मांगे तो मां ने सुबह पैसे देने की बात कही तो उसकी हत्या कर दी गई। तो एक बेटे की तरफ से अपनी ही मां की हत्या कर दी। महज 20 रुपए के लिए कुल्हाड़ी से काटकर अपनी मां की हत्या कर दी। मेरा नाम वसीम है जी, जयसिंहपुर गांव से बिलोंग करता हूँ जी। और जी कहा नाम है, रात के 1-1:30 बजे की बात है जी करीबन। और जी जो इसका लड़का था ना, जो जमशेद नाम का लड़का था जी, वो बिल्कुल नशे का आदी था जी, बिल्कुल गांजे वांजे नशे करता था जी वो। और जो ये रजिया नाम की जो लेडीज है जिसकी मृत्यु हुई है, ये इसकी माँ थी। और कहा नाम है, इसने कहा नाम कोई रुपये दहली का मैटर था जी, 20-30 रुपये इसने मांगे थे, उसके पास खुले नहीं थे, इसलिए उसने उसको मार डाला।